आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, मैंने आप लोगों को समझाया था परसेंटेज, और परसेंटेज में मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंट का मतलब क्या होता है और परसेंट का मतलब क्या होता है। और अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा स्टार्टिंग हमारा हमने वहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को परसेंटेज जो है ना बताऊंगी। उसके अंदर जैसे डेसिमल के अंदर भी समझाऊंगी, डेसिमल के अंदर भी आप लोगों को डेसिमल के ज़रिए भी समझाया जाएगा, और इसके अलावा कन्वर्शन भी समझाऊंगी मैं आप लोगों को ना। तो इंशाल्लाह कुछ तरह सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चंस हैं, एक्सप्रेस 0.4 एज अ परसेंट। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन लिखा एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस 0.4 एज अ परसेंट, ठीक है, एज अ परसेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। अब ये कह रहे हैं कि 0.4 तो ना परसेंट के अंदर लिखे। अब हम कैसे लिखेंगे, इन्होंने तो कोई बताया ही नहीं गया। तो 0.4 में हम क्या करेंगे, 0.4 ऐसे लिखेंगे, इसका डेसिमल हटाएंगे और नीचे क्या लगा देंगे 1। इसका डेसिमल हटाएंगे, और से सुनिएगा मैं क्या बता रही हूँ कि डेसिमल को हटाएंगे और क्या लगा देंगे, डेसिमल के बदले 1। अब डेसिमल के बाद एक नंबर है तो हम क्या बढ़ा देंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे। तो ये आपके पास नंबर बना 4/10। अब आप कहेंगे जीरो कहाँ चला गया, तो लेफ्ट हैंड पे जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, लेफ्ट हैंड पे जीरो की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। आप लोग देखेंगे यहाँ पर अगर हम इसको ऊपर वाले नंबर को रीड करेंगे तो ये जो रीड करने पर हम इसको 4 ही रीड करेंगे। 0.4 मतलब जीरो की कोई वैल्यू नहीं है लेफ्ट हैंड पर। अगर ये जीरो आगे होता तो ये 40 बन जाता। तो आप लोगों ने देखा कि पॉइंट को हटाया और मैंने नीचे क्या लगा दिया, 1 लगाया, और 1 के पॉइंट के बाद एक नंबर था तो हमने एक नंबर बढ़ा दिया। अब दूसरी सूरत में आपके पास 100 तो नहीं आया, तो मल्टीप्लाई की आप लोग क्या करेंगे कि ये लंबी लाइन ड्रॉ कर दें और 10 का टेबल इतना टाइम पढ़े कि वो 100 बन जाए। तो आपको पता है कि 10 का टेबल 10 टाइम पढ़ने पर क्या बनता है, 100। 10 का टेबल 10 टाइम पढ़ने पर क्या बन जाता है, 100। चले भाई, नीचे तो 100 आ गया। अब ऊपर वाले नंबर को भी हम क्या करेंगे कि 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। जैसे हमने नीचे मल्टीप्लाई किया उसी नंबर को हम ऊपर वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 10 40%। आपका आंसर क्या आया, 40%। आखिर को हम कामयाब हो गए कि हमने परसेंटेज, अगर हमें डेसिमल के अंदर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि परसेंट के अंदर मालूम करें, तो आप लोग किस तरीके से मालूम करेंगे। जैसे ना आप लोगों को अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि 73.54%। ठीक है, तो यानी कि 73 तो है, लेकिन 0.54 यानी कि ये आपको पॉइंट की डेसिमल के जरिए थोड़ा थोड़ा सा, जैसे आपको 0.5 नंबर मिल जाते हैं या 2.5 नंबर मिल जाते हैं, तो डेसिमल के अंदर इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके 2-3 पार्ट्स हम लोग और करते हैं मजीद, ताकि आप लोगों को परसेंट का आपको हर मेथड आसानी के साथ समझ में आ जाए। इसी का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। और अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहती हूँ कि 0.05, चले भाई 2 नंबर वाले ले लेते हैं, 0.05। ठीक है, अब आपको वही मेथड कि आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है, तो हमें तो ये अंदाजा है ना कि हमें कैसे क्या करना है। तो 0.05 को हम डेसिमल को हटाएंगे और नीचे क्या लगा देंगे 1, और 0.5 पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो हमने पॉइंट के बाद 2 0 बढ़ा दिए। तो आपने देखा यहाँ पर 100 आपका बन रहा है, तो और ये क्या बना 5 और अपॉन 100। अब यहाँ पर पहले एक नंबर इग्नोर किया था 0, अब हमने दूसरा नंबर भी क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। 2 0 क्या 50 जीरो, लेफ्ट हैंड पे जीरो की कोई वैल्यू होती ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया कि ये 2 0 को कर दिया इग्नोर और लिख दिया 5। ये नंबर सिर्फ टोटल नंबर क्या है 5 है, लेकिन ये 2 0 से इसके अंदर एक आपको समझ लें कि थोड़ा ऐसा कर दिया गया है कि आप लोग जो है ना ये समझे कि पता नहीं कितनी बड़ी रकम है, जबकि यही अगर डेसिमल यहाँ दे दिया जाता तो ये 500 बन जाता। हम डेसिमल हटाते तो ये क्या बन जाता 500, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम। अभी हमारे पास ये लेफ्ट हैंड पे नंबर है 2 0। ठीक है, 2 0 यानी दो लेफ्ट
लेफ्ट हैंड पे तो कोई जीरो की वैल्यू नहीं है, आपके पास बचा 5 और नीचे बचा आपके पास 100। ठीक है, तो आपके पास 100। अब 100 का टेबल कितने टाइम पढ़ते हैं कि 100 आता है, तो 100 का टेबल 1 टाइम पढ़ते हैं 100 आता है, और 5 का टेबल भी 1 टाइम पढ़ देंगे, तो 5 अपॉन 100, तो आपके पास 5% आ गया। अब मैं 100 लगाऊं या परसेंटेज लगाऊं, मैंने आपको बताया था ना कि 100 की बजाय आप लोग ये परसेंटेज की साइन भी डाल सकते हैं और परसेंटेज की बजाय आप लोग 100 भी लिख सकते हैं, ये एक रूल्स होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आप लोगों के पास। इसी तरीके से अगर आपके पास डेसिमल के बाद 3 नंबर आ रहे हैं तो आप 3 नंबर करते हैं, लेकिन 3 नंबर देंगे नहीं वो, इसलिए नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे बच्चों? इसलिए नहीं देंगे कि आपको 100 चाहिए, आपको 1000 थोड़ी चाहिए। तो आप लोग को आपने देखा कि ये 2 क्वेश्चन तो हमने बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो ये चीज तो हमने सॉल्व कर दी है। अब ये चीज सॉल्व कर दी है, इसकी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, फॉर एक्सप्रेशंस परसेंट एज अ डेसिमल एज 5 यूज द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक, तो 20% एज अ डेसिमल। अभी कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई चीज परसेंट में दी गई है और आपको डेसिमल में चेंज करनी है तो वो किस तरीके से करेंगे। तो भाई इसका भी एक इतना मुश्किल नहीं है, परेशान नहीं हो, हम लोग इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो एक्सप्रेस यहाँ पर लिखते हैं, एक्सप्रेस 20%। कोई एग्जाम्पल है, ये बात एग्जाम्पल वाली बात है। जब मैं एग्जाम्पल वाली बात कह देती हूँ ना बच्चों आप लोगों को, तो इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस करते हैं ना तो आप लोगों को इसी से रिलेटिव होते हैं, उसको चेंज नहीं करना होता है। तो हम क्या करेंगे कि 20% को हमने किस में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है, और डेसिमल वाले नंबर को हमने किस में कन्वर्ट किया था, परसेंट में चेंज किया था। तो कोई बात नहीं, अभी हम करते हैं एज अ डेसिमल, 20% एज अ डेसिमल। ठीक है, ये हम लोगों ने कर दिया। ये बेटा अभी हम लोग ना 5 क्लास की मैथ को कर रहे हैं, तो जितना भी आप लोगों का अलग अलग कोई चीज नजर आ रही है ना मुझे, मैं बिल्कुल वही स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हुए आगे की तरफ इंशाल्लाह बढ़ेंगे। अल्लाह ताला जिंदगी दे आप लोगों को भी और मुझे भी, कि हम लोग आगे और मजीद बहुत सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को मुझे सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, 20% है, तो 20% का मतलब क्या होता है, 20/100। मैंने कहा था ना परसेंट का मतलब 100। ठीक है, अब मुझे इसको डेसिमल में चेंज करना है कि कैसे करें, तो इसको मैं इजी तरीका बता दूं आप लोगों को। 1 0 ऊपर 1 0 नीचे, कैंसिल हो गया कैंसिल। आपके पास क्या बचा, 2/10। अब देखिए 2 जो है ना छोटा है, और चाहे छोटा हो या बड़ा, नॉमिनेटर वाला नंबर, ये नॉमिनेटर कहलाता है। नॉमिनेटर वाला नंबर हमेशा डिवाइड के अंदर होता है और 10 क्या रहेगा, बाहर। ठीक है, अब देखिए 10 बड़ा है और 2 छोटा है, आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो आपने क्या किया, एक डेसिमल बढ़ाया और यहाँ पर लगाया और यहाँ पर लगा दिया 0। तो 10 का टेबल 2 टाइम पढ़ते हैं, 10 2 ज़ा 20। तो डेसिमल से पहले अगर आप 0 लगा देंगे ना, उससे ये होगा कि ये डेसिमल जो है ना नुमाया हो जाएगा, डेसिमल जो है ना नजर आएगा, हाँ भाई कोई चीज लगाई गई है। वैसे तो हमारे पेन से भी हम काम करते हैं तो छोटा सा डॉट लग जाता है, तो हर नंबर कोई डेसिमल थोड़ी होता है। तो हमें डेसिमल को नुमाया करने के लिए इस 0 को लगा देंगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो अगर हम लगा देंगे तो ये हमारा डेसिमल बस नुमाया हो जाएगा। तो आपके पास 0.2 आपसे जो रिक्वायर्ड नंबर था कि आपको डेसिमल में चेंज करें, तो हमने डेसिमल में कितनी इजी तरीके से सॉल्व कर लिया। इसके 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह मैं कल आप लोगों को मजीद बहुत सारी चीज़ें सिखा दूंगी। तो देखिए अभी आप लोग देखिए कि आप लोगों ने किस तरीके से सॉल्व कर दिया है इसको। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आए तो 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो आपके पास है जैसे 35%, ठीक है 35%, ठीक। अब 35% का मतलब 35/100 बताया था ना मैंने आप लोगों को, 35/100। अब देखिए आप लोगों के पास आखिर में क्या आ रहा है, 5। तो आप कोशिश करें कि नीचे वाला भी नंबर और ऊपर वाला भी नंबर एक ही टेबल से कैंसिल हो जाए। तो 5 के टेबल में 7 आता है। अब मेरे दिमाग में 5 का नंबर क्यों आया, इसलिए कि 35 के लास्ट वाला जो नंबर है वो है 5। तो 5 वाला जो नंबर है ना, वो 5 ऐसा नंबर है जो अपने अलावा किसी नंबर में नहीं, अब टेबल में नहीं आता। तो 5 7 35 और 5 2 10 और 0 का 0। अब ये कैंसिल होना बंद हो गया, 7/20। ठीक है, 7/20 7। अब हम यहाँ पर एक रफ कॉलम बनाते हैं। रफ कॉलम के अंदर 7 को हम लोग अंदर लिखेंगे और 20 को बाहर लिखेंगे। अब देखें भाई कर ही नहीं सकते क्योंकि 20 बड़ा है और 7 क्या है, छोटा है। तो डेसिमल बढ़ाएंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे, 0।
तो 20 1 जा 20, 22 जा 40। अच्छा भाई 20 का टेबल जो है ना वो ऐसा होता है कि अगर 2 का टेबल पढ़ लेंगे तो आगे 0 0 लगा देते हैं, 20 का टेबल बन जाता है। जैसे 2 2 जा 4, 4 अगर 4 के आगे एक 0 लगा दे तो क्या बन गया 40, तो यानी 22 जा 40। ठीक है, 23 जा 60, 24 जा 80, तो 23 जा 60। ठीक है, 23 जा 60, 0 का 0, 7 में से 6 को माइनस किया बचा 1। ठीक, अब डेसिमल तो बड़ा हुआ है, बना दिया हमने एक और 0, तो ये क्या बन गया 100। तो 20 का टेबल 5 टाइम पढ़ते हैं, यानी 5 का टेबल 2 टाइम पढ़ते हैं तो 10 आता है, लेकिन 20 का टेबल भी 5 टाइम पढ़ेंगे तो 100 आएगा। ठीक, 25 जा 100, तो 0.35 आंसर क्या आया, 0.35 आपका क्या आया आंसर। आपने निकाल दिया इसको डेसिमल के अंदर। देखिए कितने इजी, जरूरी नहीं है कि हमारे पास एक ही नंबर में पूरा आ जाए, जरूरी ऐसा होता है कि 100 में तकरीबन एटलीस्ट 2 नंबर तो आपके पास आने ही चाहिए। अगर 100 में 2 0 होते हैं तो 2 नंबर तक आपका आंसर आ सकता है। अगर एक नंबर पे आ रहा है, जैसे 5 एक नंबर है तो एक ही 0 लगेगा और काम हो जाएगा। लेकिन अगर 2 नंबर है तो आपके पास 2 0 आने चाहिए, 200 आने चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा हमने कितने इजी तरीके से परसेंट को, डेसिमल को परसेंट में चेंज किया। ठीक है, परसेंटेज को डेसिमल में चेंज किया। इसके अलावा मैंने आपको परसेंटेज निकालना बताई कि परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है। अच्छा चलो, आपको एक ऐसे ही मतलब नॉलेज की वो है बात कि अगर आप अपने पेपर्स में पूरे नंबर्स की परसेंटेज मालूम करना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप जो है ना क्या करेंगे, ऑप्टेन नंबर को, क्या ऑप्टेन का मतलब होता है जो आपने नंबर हासिल किए, जो नंबर आपने लिए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपने नंबर लिए हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने नंबर लिए हैं 20, समझ में, आपने नंबर लिए 30। चलिए मैंने एग्जाम्पल वाली बात की। आपने टोटल आपने लिए हैं ऑप्टेन किए हैं कितने 30, और टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं 100। ठीक है, टोटल नंबर कितने 100, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑप्टेन नंबर को टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से, क्योंकि परसेंटेज के अंदर हमें 100 को लाना होता है। तो ऑप्टेन नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर और मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू योर परसेंटेज। तो परसेंटेज का फार्मूला हम लोगों ने कितनी इजी तरीके से निकाला। अगर आप लोग अपनी कोई भी हो, जैसे आप अपनी कॉपीज के अंदर, जैसे आपको 25 नंबर मिले, फॉर एग्जाम्पल आपको 50 में से नंबर मिले, आपको 50 में से, टीचर ऐसे लिखती है ना, 50 में से 35 मिल गए आपको, तो अब आप इसकी परसेंटेज मालूम करने चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे कि ऑप्टेन नंबर को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपके पास परसेंटेज मालूम हो जाएगी। और ये आज की बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि बच्चों को अपनी परसेंटेज मालूम नहीं होती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग कोई चीज़ सीखें तो आप लोग इसमें, ये ऐसा नहीं है कि आप 5 में तो आप ये चीज़ नहीं सीख सकते हैं भाई, हम तो बहुत सब कुछ सीख सकते हैं। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप और आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके हटाया मत किया करें, क्योंकि जो है ना, मुझे आप लोगों के सब्सक्राइब से ही तो मुझे आगे मैं बढ़ सकूंगी, वरना क्या होगा कि मैं तो फिर क्योंकि मुझे अपना वॉच टाइमर भी बढ़ाना है, इसके अलावा सब्सक्राइबर भी बनाना है, क्योंकि मैं न्यू हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, यकीन करें मुझे बहुत खुशी हुई है कि 1 महीने में जब मैंने 100 का टारगेट पूरा किया है तो मुझे यकीन है कि मैं आगे भी इस तरीके से मज़ीद कम टाइम के अंदर बहुत सारा काम कर सकती हूँ। और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।